सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि जो ये रावण है, विभीषण है और कुंभकर्ण, ये तीनों भाई इतना बलशाली कैसे हो गए कि पूरी पृथ्वी पर त्राहि त्राहि मचा डाले। और एक ने तो भगवान को ही प्रसन्न कर दिया। कैसी तपस्या किए, इसको समझते हैं और जानते हैं। इसके लिए मैं वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड का 10वां सर्ग जो है उसी के आधार पर मैं बताऊंगा। कथा यहां से स्टार्ट होती है कि एक बार श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि से पूछे कि बताए मुनिवर, जो तीनों भाई थे ये जंगल में कैसी तपस्या किए, इतने बलशाली हो गए। तब उनकी बात को सुनकर अगस्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राम भगवान से बोले, रघुनंदन, उन तीन भाइयों ने वहां पृथक पृथक धर्म विधियों का अनुष्ठान किया। कुंभकर्ण के बारे में बताते हैं कि कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्रतिदिन धर्म के मार्ग में स्थित हो गर्मी के दिन में अपने चारों ओर आग जला धूप में बैठकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। फिर वर्षा ऋतु में खुले मैदान में विरासन में बैठकर मेघों के बरसाए हुए जल से भीगता रहा और जाड़े के दिनों में प्रतिदिन जल के भीतर रहने लगा। इस प्रकार सन्मार्ग में स्थित हो धर्म के लिए प्रयत्नशील हुए उस कुंभकर्ण के 10,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार से कुंभकर्ण को तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत गए। अब विभीषण के बारे में जानते हैं। विभीषण कैसी तपस्या कर रहा है। विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा थे। वे नित्य धर्म परायण रहकर शुद्ध आचरण विचार का पालन करते हुए 5,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। उनका नियम समाप्त होने पर अप्सराएं नृत्य करने लगी। उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने उनकी स्तुति की। तदंतर विभीषण ने अपनी दोनों बाहें और मस्तक ऊपर उठाकर स्वाध्याय परायण हो 5,000 वर्षों तक सूर्य देव की आराधना की। इस प्रकार मन को बस में रखने वाले विभीषण के भी 10,000 वर्ष बड़े सुखमय से बीत गए। मानव व स्वर्ग के नंदन वन में निवास करते हैं। कहा गया इस प्रकार से जो विभीषण का था 10,000 वर्ष तपस्या करते हुए उसका भी बीत जाता है। अब रावण के बारे में जानते हैं। रावण 10,000 वर्षों तक लगातार उपवास किया। प्रत्येक सहस्त्र वर्ष के पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काटकर आग में होम देता था, हविष्य के रूप में अग्नि में डाल देता था। इस तरह एक एक करके उसके 9,000 वर्ष बीत गए और 9 मस्तक भी जो अग्निदेव थे उनको भेंट कर दिया। जब 10वां सहस्त्र पूरा हुआ और 10वां मस्तक काटने को जब वो तैयार हुआ, इसी समय ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। बताओ रावण, तुम्हें क्या चाहिए। इस पर रावण बड़ा ही प्रसन्न होता है। धर्मज्ञ, तुम्हारे मन में जिस वर को पाने की इच्छा हो उसे शीघ्र मांगो। बोलो, आज मैं तुम्हारी किसी भी अभिलाषा को पूर्ण कर सकता हूं। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना चाहिए। यह सुनकर
रावण का मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने मस्तक झुकाकर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और हर्षपूर्वक बोला, भगवान, प्राणियों के लिए मृत्यु के सिवा और किसी का सदा भय नहीं रहता, अतएव मैं अमर होना चाहता हूं, क्योंकि मृत्यु के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, तुम्हें सर्वथा अमर होने का वर नहीं दिया जा सकता, इसलिए तुम कोई दूसरा वर मांगो। तब वह कहता है, तब रावण हाथ जोड़ के कहता है, सनातने प्रजापते, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं, मतलब मैं इनके द्वारा नहीं मारा जाऊं। देववंद पितामह, अन्य प्राणियों से तो मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। मनुष्य आदि अन्य जीवों को तो मैं तिनके के समान समझता हूं। ये छोटे मोटे प्राणी है ना, साधारण, इनको तो मैं एकदम तिनका समझता, फूकूंगा तो उड़ जाएंगे, इसलिए मुझे इनसे भय नहीं। जिनसे मुझे भय है वे मुझे कभी मार न सके, ऐसा वो वर मांगता है। राक्षस रावण के ऐसा कहने पर देवताओं सहित भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, राक्षस प्रवर, तुम्हारा ये वचन सत्य होगा। श्री राम। रावण से ऐसा कहकर पितामह बोले, निष्पाप राक्षस, सुनो, मैं प्रसन्न होकर पुनः तुम्हें यह शुभ वर प्रदान करता हूं। तुमने पहले अग्नि में जिन जिन मस्तक को काटकर इस हवन कुंड में डाला था, वे सब तुम्हारे लिए पहले की भांति तुम्हें सर वापस मिल जाते हैं। इसके सिवा एक और भी दुर्लभ वर मैं तुम्हें देता हूं। तुम अपने मन से जब जैसा चाहो वैसा रूप धारण कर सकते हो। तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही वैसा होगा। पितामह, ब्रह्मा के इतना कहते ही राक्षस 10 ग्रीवा मस्तक जो पहले आग में होम कर दिया था, फिर नए मस्तक के रूप में प्रकट हो गए। रावण से जब ऐसा बोलते हैं वे, तो रावण बड़ा प्रसन्न होता है और उन्हें अपने सर को झुका के प्रणाम करता है। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा विभीषण, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहने वाली है, अतः मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार कोई वर मांगो। तब विभीषण बोला, भगवान, यह साक्षात लोक गुरु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं कृतार्थ हूं। मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। उत्तम व्रत को धारण करने वाले पितामह, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना ही चाहते हैं तो सुनिए। भगवान, बड़ी से बड़ी आपत्ति विपत्ति आने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में लगी रहे, उससे विचलित न हो और बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। जिस जिस आश्रम के विषय में मेरा जो जो विचार हो वह धर्म के अनुकूल ही हो और उस धर्म का मैं पालन करूं, यही मेरे लिए सबसे उत्तम अभिष्ट वर है। क्योंकि जो धर्म में अनुरक्त है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सुनकर प्रजापति ब्रह्मा पुनः प्रसन्न होकर विभीषण से बोले, वत्स, तुम धर्म में स्थित रहने वाले हो, अतः जो कुछ चाहते हो वह सब पूर्ण होगा। शत्रुनाशन,
राक्षस योनि में उत्पन्न होने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगी, इसलिए मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूं। विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर मांगने को कहा, तब कुंभकर्ण हाथ जोड़ के बोला, प्रभु। उसके पहले कथा यह है कि जब कुंभकर्ण के पास जाते हैं, उसके पहले ही जो सारे देवता थे वे चिंतित हो जाते हैं और बोलते हैं कि हे प्रजापति, इसको तो आप वर दो ही मत, क्योंकि कुंभकर्ण को अगर वरदान दे दिए आप, ये दुर्बुद्धि निशाचर पता नहीं क्या करेगा, इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। क्योंकि इसने तो नंदनवन की 7 अप्सराओं, देवराज इंद्र के 10 अनुचरों तथा बहुत से ऋषियों और मनुष्यों को भी खा गया, अपने मुंह में चढ़ा चढ़ा के खा गया। पहले वर न पाने पर भी इस राक्षस ने जब इस प्रकार प्राणियों के भक्षण का क्रूरतापूर्ण कर्म कर डाला है, तब यदि इसे वर प्राप्त हो जाए, उस दशाओं में तो यह तीनों लोगों को ही खा जाएगा। इसलिए आप इसे मत दीजिए वर, क्योंकि इसे आप दिए तो यह परेशान करेगा। तब ब्रह्मा जी ने कुछ सोचा और उन्होंने कहा, देवता थे, उन्होंने कहा कि आप वर के बहाने इसको मोह प्रदान करें, इससे समस्त लोगों का कल्याण होगा और इसका भी सम्मान हो जाएगा। का नाम यह था कि इसको वर मांगने के स्थान पर इसको मोह में आप डाल दें, जिससे यह अपने मार्ग से भटक जाएगा और आपका भी मान रह जाएगा। तो देवता जब ऐसा कहते हैं तो ब्रह्मा जी सरस्वती जी का स्मरण करते हैं, और सरस्वती जी का स्मरण जैसे ही करते हैं ब्रह्मा जी, सरस्वती जी वैसे ही उनके पास आ जाती हैं और उनके बाएं भाग में खड़ी हो जाती हैं और हाथ जोड़ के बोलती हैं कि मैं तो आपके पास आ गई हूं, बोलिए मेरे लिए क्या काम है। तब प्रजापति ब्रह्मा जी सरस्वती माता से बोलते हैं कि तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान होकर देवताओं की अनुकूल वाणी के रूप में प्रकट हो जाओ। तुम इसके जिह्वा के अगले भाग पर बैठ जाओ और जैसा देवता चाहते हैं वैसा इससे बुलवा दो। तब बहुत अच्छा कहकर सरस्वती जी कुंभकर्ण के मुख में समा गई। इसके बाद प्रजापति उस राक्षस से कहा, महाबाहु कुंभकर्ण, तुम भी अपने मन के अनुकूल कोई वर मांगो। उनकी बात सुनकर कुंभकर्ण बोला, देव देव, मैं अनेकानेक वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। तब ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा, कहकर ब्रह्मा जी देवताओं से चले गए। फिर जो सरस्वती जी थे वह भी राक्षस को छोड़ दिया और ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के साथ में आकाश में चली गई। सरस्वती जी जैसे ही उसके ऊपर से उतरी, तब उस दुष्ट दुर्जन कुंभकर्ण को चेत हुआ, अरे यह हमने क्या मांग लिया, और बड़ा ही दुखित हुआ। इस प्रकार से वो चिंतित पड़ गया कि मैंने क्या मांग लिया, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अहो, आज मेरे मुख से ऐसी बातें क्यों निकल गई। मैं समझता हूँ ब्रह्मा जी के साथ आए हुए देवता ही उस समय मुझे मुंह में डाल दिए थे। वो विचार करने लगा कि मेरा ऐसा मन तो नहीं था, लगता है ये देवता लोग आए थे, यही मुझे मुंह में डाल दिए थे। शक होने लगा और इस प्रकार से वे तीनों भाई तेजस्वी भ्राता वर पाकर लसोड़े के जंगल में चले गए और वहां सुखपूर्वक रहने लगे। तो वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड जो दिया हुआ है 10वां सर्ग, उसमें रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के किस प्रकार से वे तपस्या करते हैं, घोर तपस्या, और अपने घोर तपस्या की बल पे वे जब भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान ब्रह्मा स्वयं प्रकट होते हैं और
क्योंकि ये लोग जो तीनों भाई थे मिलके 10-10 हजार वर्षों तक तपस्या किए थे, और 10,000 वर्ष तक तपस्या करना कोई आसान बात नहीं था। व्यक्ति जब तपस्या करता है तो कुछ न कुछ सोचता है, और ये तीनों भाई वो वैसा ही सोचे, और तीनों की बुद्धि अलग थी। रावण तो अमर ही बनना चाहा, लेकिन अमर हो न सका, क्योंकि उसे तो ब्रह्मा जी मना कर दिए कि ऐसा दिया नहीं जा सकता। क्योंकि जो व्यक्ति भी संसार में आया है, इस पृथ्वी पर आया है, यह नश्वर शरीर है, यह तो नष्ट ही होना है। क्योंकि भगवान भी अगर इस धरती पर आए हैं मानव रूप में, तो वह भी एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ के चले गए हैं। फिर राक्षस और मनुष्य कैसे रह सकता है? वो अमर के लिए वो बताता भी है कि मनुष्य जो है उसका सबसे बड़ा शत्रु। रावण जानता था कि जो सबसे बड़ा जो भय है ना, मृत्यु का है। अगर मृत्यु ही न हो तो फिर तो अमर हो जाऊंगा, इसीलिए तो मांगता है। लेकिन ये दुर्बुद्धि ही तो है। जब हम जान रहे हैं कि ये संसार में कुछ भी नहीं स्थिर है, सब नष्ट हो जाएगा एक दिन, तो दुर्बुद्धि है ना कि मैं अमरता का वरदान मांग रहा हूँ। अरे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो, ये मांगना चाहिए। लेकिन उस पागल का कोई समझाए हैं? उसने अपना इस तरह से मांगा। और एक विभीषण जी थे जो बेचारे सदैव धर्म मार्ग पर चले, लोगों का कल्याण चाहे। और जब ब्रह्मा जी बोलते हैं कुछ मांगो आप, तो कहते हैं कि आपका चिंतन हो गया, आप मुझे दर्शन दिए और मैं धर्म के मार्ग में हमेशा लगा रहूं, मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। तमाम तरह की चीज़ें मांगते हुए हैं, और लेकिन उनकी बुद्धि दुर्गुण में न लगे। ये भी कहते हैं सदैव सद्बुद्धि में लगा रहे। यही तो मनुष्य को भी चाहिए। भाई हम लोग अगर रामायण पढ़ते इसमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि किस कारण से व्यक्ति का नाश हो जाता है। नाश होने का कारण रावण ने अपना खुद इस्तिहार किया था। यहाँ विभीषण जी हैं, विभीषण ने सदैव सन्मार्ग को अपनाया, सच मार्ग को अपनाया, जिसमें अध्यात्म से जुड़ी। और कुंभकर्ण, इसके तो मन में पहले ही बैठा था दुर्बुद्धि कि मैं अब तपस्या करके जब वर प्राप्त करूंगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इस बात को जो देवता लोग थे जानते थे कि ये तो राक्षस कुल का है, और ऊपर से इतना दुष्ट, अगर इसे वर मिल गया ना तो किसी को नहीं छोड़ेगा, तय है। इसीलिए तो वे ब्रह्मा जी से बोलते इसे मत दो। लेकिन अगर किसी ने तपस्या किया है तो देना तो जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं देते हैं तो फिर पूजन के योग्य नहीं रह जाते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता है। तब देवता बोलते हैं ठीक है, नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, कुछ तो किया जाए जिससे आपका ही मान रह जाए और उसको वर भी मिल जाए। इसका तो कुछ उपाय कीजिए। तब देखिए वे सरस्वती माता को बुलाते हैं और सरस्वती माता से ही कहवाते हैं, उसके मुख पर कहते हैं बैठ जाइए, अगली जीवा पे, जीव के अग्रभाग पर बैठ जाइए और आप अपने अनुसार उससे बुलवा दीजिए, क्योंकि वो जिस क्षण जो मांगेगा ना वही उसे मैं दे दूंगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सरस्वती जो माता थी कुंभकर्ण के अग्रभाग पर बैठ गई और इंद्र आसन के स्थान को निद्रासन मांग लिया, और तथास्तु करके ब्रह्मा जी वहां से चलते बने। और इस प्रकार से देखिए कि तीनों भाई अपने अपने वर को प्राप्त कर लेते। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद, चाहे राक्षस हो, चाहे मानव हो, चाहे गंधर्व हो, कोई भी हो, अगर हमारा परिश्रम करने के बाद किसी के साथ गलत करने का विचार है, या आप गलत मार्ग पर जाने को सोच रहे हैं पहले से ही, तो निश्चय ही है कि आपका साथ भगवान भी नहीं देंगे। क्योंकि तीनों भाई जो थे इसमें देखिए, और राक्षस तो विभीषण भी था, लेकिन वो सन्मार्ग को अपनाया, इसलिए प्रभु ने उसको सारे वर दिए उसे कि तुम अध्यात्म से ही जुड़े रहो। और यहाँ तक कि भगवान का वो दर्शन भी पाता है, सन्मार्ग को अपनाया रहता हमेशा है, उसी मार्ग पर चलता है। लेकिन उसके जो दो भाई थे वे गलत मार्ग को अपनाते हैं, और पहले से ही सोचे से कि जब हम लोग को वर मिल जाएगा
तो त्राहि त्राहि मचा देंगे। इस पृथ्वी पर तो त्राहि त्राहि अपना ही राज्य हो। सोचिए, इस पृथ्वी पर किसी का राज नहीं रहा कभी भी। ये देखने के बाद भी राक्षस मनुष्य को चेत नहीं होता है। यही तो दुर्बुद्धि है कि नश्वर संसार है। कितने ही बड़े योद्धा आ गए और इस संसार से चले गए। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं यही हमें सिखाते हैं कि हमें सन्मार्ग पर चलना चाहिए। फिर भी कहा गया है ना कि सुनना और उसे जीवन में अपनाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम उसे जीते हैं तो बड़ा ही फायदा होता है। सुनते हैं लेकिन गुनते नहीं हैं तो फायदा है ही नहीं। ये तीनों भाइयों की कथा थी जो मैंने आपको बताया। और तीनों ही भाई 10,000 वर्ष तक तपस्या किए और 10,000 तपस्या करने के पश्चात ही उन्हें वर मिला। तो इन तीनों भाइयों की तपस्या से तो एक ही है कि हमेशा धर्मात्म बने रहें और सच्चे मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा मिलती रहे। यही हमें ईश्वर से हमेशा मांगना चाहिए ताकि हम सदैव प्रसन्न रहें और अपने कार्यों को करते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।